Hi everyone, this is Shivangi Sharma. Welcome to CS with Interest. I hope you all are doing well. So let's start. Today's topic is input output functions. इनपुट आउटपुट फंक्शंस का यूज़ हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए करते हैं। ये फंक्शन हमें अलाउ करते हैं कि हम डेटा को रीड कर सकें कीबोर्ड से, माउस से और उसको आउटपुट डेस्टिनेशन पे प्रिंट करा सकें। यहाँ पे सबसे पहला फंक्शन है फॉर्मेटेड फंक्शन। फॉर्मेटेड फंक्शन में हम यूज़ करते हैं %d, %f, %c का। इनको फॉर्मेट स्पेसिफायर बोला जाता है। सेकंड पॉइंट है ऑल डेटा टाइप आर यूज्ड इन फॉर्मेटेड फंक्शन। सारे डेटा टाइप का यूज़ हम इस फंक्शन में कर रहे होते हैं। द थर्ड पॉइंट इज दीज आर यूज़र फ्रेंडली। यूज़र फ्रेंडली इसको इसीलिए बोला गया है बिकॉज दे गिव इनपुट इन द फॉर्मेट ऑफ यूज़र वांट। जिस फॉर्मेट में यूज़र चाहता है उस फॉर्मेट में ये इनपुट देता है। अब ये फॉर्मेटेड फंक्शंस के दो टाइप्स हैं जिसमें हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करते हैं और एक स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले हम लिखेंगे फंक्शन का नाम, उसके बाद लिखते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर यानी %d, %f, %c और फिर लिखते हैं वेरिएबल का नेम। जो भी फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा वो डिपेंड करता है कि वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहा है। अगर वेरिएबल एक इंटीजर टाइप वैल्यू स्टोर कर रहा है तो यहाँ पे %d आएगा। अगर ये पॉइंट डेसिमल वैल्यू स्टोर कर रहा है तो यहाँ %f आएगा। और अगर ये कैरेक्टर टाइप वैल्यू स्टोर कर रहा है तो यहाँ %c आएगा। एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि यहाँ पे मैंने प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करा। अब a यहाँ पे एक वेरिएबल है और ये a वेरिएबल इंटीजर टाइप वैल्यू स्टोर कर रहा है, इसीलिए यहाँ %d आया। द नेक्स्ट वन इज स्कैनफ फंक्शन। स्कैनफ का सिंटैक्स है, सबसे पहले लिखते हैं फंक्शन का नाम, उसके बाद वही फॉर्मेट स्पेसिफायर, उसके बाद एंड। यहाँ पे एक एंड और लग जाता है, इसको एड्रेस ऑपरेटर बोला जाता है। और फिर लिखते हैं वेरिएबल का नेम। अब ये एड्रेस ऑपरेटर प्रिंटफ में तो नहीं था, यहाँ पे इसका यूज़ क्यों होता है? एक्चुअली ये जो एड्रेस ऑपरेटर है ये इंडिकेट करता है द एड्रेस ऑफ वेरिएबल वेयर द इनपुट वैल्यू विल स्टोर। ये बताता है कि वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन का एड्रेस क्या होगा। वेरिएबल ने जो वैल्यू स्टोर करी है वो किस मेमोरी लोकेशन पे है, क्योंकि स्कैनफ से हमें एक्सेस करनी होती है वो वैल्यू, तो उसको पता होनी चाहिए कि मेमोरी लोकेशन में वो वैल्यू कहाँ पे स्टोर है। एक छोटे से प्रोग्राम से समझते हैं फॉर्मेटेड फंक्शन का यूज़। सबसे पहले हमने यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड करी, इसके बाद मेन से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू हुआ। इसके बाद हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करा नम नाम से। यहाँ पे नम का मतलब नंबर से है और ये एक इंटीजर टाइप वैल्यू स्टोर करेगा, इसीलिए इसका टाइप रखा इंट। अब प्रिंटफ फंक्शन में मैंने लिखा एंटर अ नंबर। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आउटपुट स्क्रीन पर हमें एज इट इज प्रिंट होकर मिलेगा एंटर अ नंबर, क्योंकि ये डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है। अब यहाँ स्कैनफ फंक्शन का यूज़ यूज़र से इनपुट लेने के लिए किया गया है। अब अगर हम इस फंक्शन का यूज़ ना करके यहीं पे नंबर की वैल्यू 10 इनिशियलाइज कर देते तो हमारी वो 10 वैल्यू नम नाम के वेरिएबल में तो स्टोर हो जाती, पर हम यूज़र से इनपुट नहीं ले पाते। अब यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमने स्कैनफ फंक्शन का यूज़ किया, जहाँ पे %d का मतलब ये है कि वो एक इंटीजर वैल्यू को इनपुट लेगा और एड्रेस ऑफ नम, यहाँ पे लिखा है कि नम वेरिएबल का जो लोकेशन होगा जहाँ पे वो वैल्यू स्टोर होगी वहाँ से इसको एक्सेस किया जाएगा। यहाँ लिखा है printf एंटर्ड नंबर इज इक्वल्स टू %d/n num। अब हमें आउटपुट स्क्रीन पर जो भी हमने नंबर एंटर किया होगा वो प्रिंट होकर मिल जाएगा और वो स्टोर हो जाएगा नम नाम के वेरिएबल में। यहाँ रिटर्न 0 को इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो हमने फंक्शन बनाया था उसका रिटर्न टाइप इंट था, तो एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न कर रहा है और हमारा प्रोग्राम खत्म। अब आउटपुट स्क्रीन पर हमें मिल रहा होगा एंटर अ नंबर। हम कोई भी नंबर एंटर कर सकते हैं और फिर हमें मिलेगा एंटर्ड नंबर इक्वल्स टू 15। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड टाइप अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस पढ़ेंगे। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।